है आपका हमारे YouTube चैनल AQMS एकेडमी में। आज की वीडियो में देखते हैं औसत एवरेज का पार्ट 2 है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें अब इसको देखते हैं, सवाल को ट्रिकी तरीके से कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा, जो 6 कर्मचारी औसत आयु कितनी दी है, औसत आयु दी है 37। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है। आप यार क्या बोल रहे हैं, तो कर्मचारी 6 थे, कर्मचारी कितने हो चुके हैं, कर्मचारी हो चुके हैं जी 6 + 1 बराबर कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, 7। ठीक है, उनकी औसत आयु 37 थी और कर्मचारी 7 हो गए। अब प्रत्येक आयु कितनी बढ़ रही है, 2 वर्ष बढ़ रही है। तो ठीक है, 7 × 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा 14 जो आया, इसमें से आप माइनस कर दें 2 3 23 वर्ष। ठीक है, जो नया कर्मचारी नियुक्त हुआ है उसकी आयु 23 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, कैसे किस तरह से कर सकते हैं कि देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी ट्रिकी तरीके से करेंगे। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक है, क्वेश्चन क्या होगा, 10 व्यक्ति को समूह है। ठीक है, 10 व्यक्ति समूह, औसत भार इनका 60 किलो वाला व्यक्ति था, वो है चला गया, हटा दिया गया, तो 60 किलो वाला व्यक्ति था। प्लस कीजिएगा, अब जो व्यक्ति थे 10 व्यक्ति थे। ठीक है, 10 व्यक्ति थे, तो जो 60 किलो वाला व्यक्ति और फिर 10 व्यक्ति जो थे, 10 व्यक्ति थे, और कितना औसत भार बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम। तो इसमें इंटू करते हैं 1 का। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करें, पहले आप इसको ही कर लें। तो 60 + 10 ही आएगा 70 kg। ठीक है, जो नए का जो हटाया गया कर्मचारी है उसके साथ जो आया है 70 kg का होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सवाल देखते हैं। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप इसमें देखना है, समूह में कितने किलोग्राम का व्यक्ति था, हमारे व्यक्ति था 80 किलोग्राम। ठीक है, सबसे पहले जो भार था 80 kg वाला। आप क्वेश्चन को आगे करते हैं कि ठीक है, उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को ले लिया गया, दूसरे व्यक्ति को ले लिया गया। ठीक है, तो व्यक्ति कितने थे, पहले 6 व्यक्ति थे। ठीक है, 6 व्यक्ति थे, एक गया दूसरा आया। ठीक है, तो एक गया दूसरा आया, मतलब कितने व्यक्ति हैं, अभी भी 6 ही व्यक्ति हैं। तो कितना अंतर आ गया उसका, 3 किलोग्राम कम हो गया। 3 इसमें इंटू कर दे, 6 सदस्य थे। ठीक है, और ये भार था, तो सदस्य इंटू भार करेंगे तो टोटल भार में आएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ गया। तो देखिएगा, जो 80 किलोग्राम व्यक्ति था वो गया, उसका भार ज्यादा था, और जो नया व्यक्ति है उसका कम था, इसलिए तो जो समूह का भार है कम हुआ है। तो इसलिए इसको तो माइनस करेंगे, तो 80 kg था और इसमें इंटू करेंगे, तो इसको माइनस करें 262। जो नया व्यक्ति का भार है, जो नया व्यक्ति का भार है 62 kg है। इस पॉइंट को देखिएगा दोस्तों, है ना, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी कक्षा की 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा दिया, जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। उस लड़के की आयु क्या कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा, किसी कक्षा में 20 लड़के हैं, तो उनकी औसत आयु 12 है। जो गया है, जो लड़का गया है, उसकी आयु ज्यादा थी, जब तो कमी आई है ना, उसकी आयु ज्यादा थी, 12 वर्ष से अधिक थी, इसलिए कमी आई है। सबसे पहले देखते हैं, जो 12 वर्ष है, तो सबसे पहले जो 12 वर्ष, उसकी तो आयु से ज्यादा रही होगी, क्योंकि जब तो कमी आई, सब में गिरावट आ गई है। आप प्लस करते हैं, अब वो जो बच्चा था चला गया है, तो 20 से कितना बचा, 19 से, और 19 में कितने की कमी आई है, 0.2 की। ठीक है दोस्तों, 0.2 की कमी आई है। अब इसको सॉल्व कर लें। अब देखिएगा, ये 12 तो 12 रहेगा, प्लस इसका इंटू कर दें, 19 का इंटू कर दें,
38 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो 3.8, ठीक है। तो उसकी बेसिक जो औसत आयु थी सबकी 12 थी, और जो उसकी एक्स्ट्रा जो थी 3.8 थी, इसलिए सब में गिरावट 0.2 की आई। अब इसको प्लस कर लें तो 15.8 वर्ष, जो उस बालक की जो आयु थी 15.8 वर्ष थी, है ना, इसलिए उसकी कमी आई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे जिनकी औसत आयु 28 वर्ष से एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट बता रहा हूं, पहले वो पॉइंट आप नोट कर लें, समझ लें होता क्या। यदि कोई व्यक्ति परिवार से जा रहा है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति परिवार से जा रहा है तो औसत आयु यदि बढ़ती है, यदि औसत आयु बढ़ रही है, कोई व्यक्ति परिवार जा रहा है और औसत आयु बढ़ती है, तो आप समझ लीजिए उस सदस्य की जो आयु जो थी औसत आयु से कम थी। पॉइंट 2 यदि परिवार से कोई सदस्य जा रहा है, ठीक है, परिवार से कोई सदस्य जा रहा है, यदि औसत आयु घटती है तो समझ लीजिएगा जो सदस्य गया है उसकी आयु औसत आयु से अधिक थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि औसत आयु घटती है सदस्य की आयु अधिक थी, यदि बढ़ती है सदस्य की आयु कम थी, ठीक है, ऑपोजिट लेके चलना है। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक परिवार में 10 व्यक्ति थे, ठीक है, तो उसमें औसत आयु जो थी 1 वर्ष बढ़ गई है, यहाँ बढ़ रही है, औसत आयु बढ़ रही है, सदस्य की आयु क्या होगी, अपोजिट। जब अपोजिट करना है तो कम होगी। तो देखते हैं आयु कितनी है, औसत आयु 28 वर्ष। अब यहाँ ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। अब औसत आयु आपने 28 है और आपको पता है कि परिवार की आयु बढ़ रही है, सदस्य की आयु कम होगी, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। अब क्या माइनस करना पड़ेगा, देखिए सदस्य कितने थे, 10 थे, अब एक चला गया, बचे कितने, 9 बचे, 9 बचा। अब यहाँ पे इंटू जो 9 आया है सदस्य, इसमें इंटू क्या करना है, इंटू वो करना है जितनी आयु घटी या बढ़ी है। तो कितने का बढ़ रही है, 1 वर्ष बढ़ रही है, तो क्या आएगा 9, यहाँ कर दिया। अब इन दोनों का जो रेफरेंस है वही सदस्य की आयु, अब इसको माइनस कीजिएगा 19 वर्ष, ठीक है, 19 वर्ष। तो जो सदस्य गया है उसकी जो आयु थी 19 वर्ष थी। क्लियर है दोस्तों। तो जो मैंने अभी पॉइंट बताए आप उस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 वर्ष औसत के 5 10 7 हो जाते हैं, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल को देखते किस तरह से कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपने यदि पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें बताया होगा मैंने कि कुल आयु बराबर, कुल जो भी निकालना है, कुल यहाँ पे आयु तो आयु की बात करेंगे, कुल आयु बराबर सदस्य करेंगे की संख्या, ठीक है, इनटू औसत आयु, ठीक है। सदस्य कितने दिए गए हैं, 20 दिए हैं, 20 इंटू 25 करोगे तो कितना रहेगा 500, तो 500 इनकी कुल आयु हो गई। अब बोल क्या रहा है, ठीक है, 20 वर्ष वाले 5 और आ रहे हैं, 20 वर्ष वाले के साथ इनकी तो पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप, ठीक है, तो इनकी कुल आयु 20 इंटू 5 करेंगे कितना जाएगा 100 हो गया। अब देखिएगा, अब जो इनकी आयु को दोनों को स्ट्रेट है, इन दोनों की आयु को आप प्लस कर लें तो 500 प्लस 100 तो कितना आएगा 600 आया। अब देखना, अब औसत आयु निकालना है तो कुल आयु और डिवाइड करेंगे सदस्यों की संख्या। सदस्य कितने हो गए थे, अभी थे 20 थे, ठीक है, 20 थे और प्लस 5 और आ गए तो कितना 25 आ गए, ठीक है। अब यहां देखते हैं तो औसत आयु बराबर क्या आएगा, औसत आयु बराबर कुल आयु डिवाइड सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो औसत आयु को ज्ञात करना तो कुल आयु कितनी थी, इन दोनों की कंबाइन करके जो निकली है वो लिखेंगे, क्योंकि दोनों का सबका औसत निकालना है। तो कंबाइन कितनी है 600। अब इन दोनों के सदस्य लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले सदस्य उनकी सबकी औसत निकालना 25,
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 दूनी 50 और 100 25 की 100, ठीक है, जो आएगी 24 वर्ष। इन सब की औसत आयु 24 वर्ष आएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 10 छात्र, छात्र कितने हैं, 10 छात्र, ठीक है, और प्राप्तांक कितने हैं इनके, क्योंकि उनके प्राप्तांक है 45 है, औसत प्राप्तांक, ठीक है, औसत अंक बोल सकते हो 45। यदि कुल निकालना है तो इन दोनों में इंटू कर दो तो कुल आ जाएगा, ठीक है, कुल आ जाएगा, कुल आ, तो 10 इंटू 45 450 आ गया। कंडीशन पहली। अब ये बोल रहा है 15 अन्य छात्रों के प्राप्तांक, ठीक है, छात्र कितने हैं 15, ठीक है, औसत अंक कितने हैं 40। अब इसका आपको निकालना है कुल अंक, ठीक है, तो 15 इंटू 40 कर देंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो छात्र थे 10 छात्र थे, इनका कुल अंक कितने आ गए, 15 छात्र थे इतने आ गए। तो आपको क्या करना है, सबका औसत अंक निकालना है, ठीक है, औसत प्राप्तांक निकालना है। तो आप इनको प्लस करें जो कुल अंक है और इनको प्लस करें जो छात्र हैं, ठीक है, तो छात्र दिए तो ठीक है। तो औसत प्राप्तांक बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, कुल अंक कितने हो गए 450 प्लस 600, फिर डिवाइड क्या करेंगे, छात्र 10 थे और 15 थे तो 10 प्लस 50, ठीक है, इतना आपको करना है। टोटल प्राप्तांक डिवाइड में छात्रों की संख्या, तो औसत प्राप्तांक आ जाएंगे। तो इसमें कितना आएगा 10 50 और ये जाएगा 25। तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 4 बार जाएगा 100 और बचेगा 250/2 40 प्राप्तांक, ठीक है, 42 जो प्राप्तांक होंगे उसके प्राप्तांक होंगे। इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप इसका पार्ट 1 आई बटन में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।